अखिलेश यादव ने इस समाज को क्या दिया? अगर पंचायती राज अधिनियम 1994 धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नहीं बनाए होते तो यादव, कुर्मी, लोधी, मल्ला, कुशवाहा जो थान वाली जातियां हैं, थोक वाली, यह तो प्रधान कहीं कहीं बन जाती थी, लेकिन बहुतों जगह देखता था 100 घर यादव का 1 घर दुबे जी, पांडे जी, मिश्रा जी प्रधान बन जाते थे। लेकिन नेताजी ने दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाया और कहा जाता है कि दुखिया की गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई, जाके पाँव न फटे बेवाई, शो का जाने पीर पराई। तो नेताजी एक हरवा चरवाहा, गाय भैंस चराने वाले, दूध दही बेचने वाले यादव के परिवार में पैदा थे। उन्होंने गरीबी को, जातिवाद को, भेदभाव को बड़े करीब से देखा था। तो जब नेताजी ने पंचायती राज अधिनियम बनाया तो लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, गद्दी हो, बंजारा हो, नायक हो, इस तरह की छोटी छोटी फुटकर जातियों के भी गांव के प्रधान, बीडीसी के मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, पार्षद, सभासद, चेयरमैन बनने लगे। और एशिया का सबसे बड़ा गांव हमारे गाजीपुर में है, जहां की आबादी 60,000 से अधिक है। पिछली बार चौरसिया का बेटा, बरई का बेटा, वहां पान लगाने वाले का बेटा गांव का प्रधान हो गया। तो इस बार भूजा भूजने वाले, कनुआ और भुर्जी का बेटा जो है कि वहां का प्रधान हो गया है। हमारे यहाँ रेवतीपुर बहुत बड़ा गांव है। उस गांव में एक टोला से वो टोला बेटा का शादी और ब्याह होता है, वहां डोम का बेटा प्रधान हो गया, वहां खरवार का बेटा प्रधान हो गया। तो यह सम्मान माननीय नेताजी ने दिया कि हमारे छोटी छोटी जातियों का व्यक्ति भी कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार मिला। अगर पूरे देश में 27% आरक्षण के लिए अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहीं लागू हुई तो माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया, धरातल पर उतारने का काम किया। नेताजी ने गरीबी को, किसानों की समस्याओं को देखा था, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के दर्द को महसूस किया था। तो नेताजी ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू किया, किसानों की कर्ज माफी करने का काम किया। और जब 2012 में अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो माननीय नेताजी के मार्गदर्शन में अखिलेश यादव ने इंटर पास बेटे और बेटियों को 18 लाख की संख्या में लैपटॉप बांटने का और इंटर पास बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने 30,000 कन्या विद्या धन देने का काम किया, साइकिल बंटवाने का काम किया, 38 लाख बेरोजगारों को और 56 लाख हमारी माताओं, बहनों, विकलांगों, वृद्धों, विधवाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। 100%, चाहे अगड़ा का बेटा बेटी हो, चाहे पिछड़ा दलित आदिवासी के बेटे बेटियां हो, हिंदू हो या मुसलमान, सबको समान दायरा देते हुए अखिलेश यादव ने 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना का लाभ देने का काम किया। अगर अखिलेश यादव ने कन्या विद्या धन, लैपटॉप का वितरण, शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू नहीं किए होते तो लौटर राम की 2 बेटियां डबल MA, BEd, यूपी टेट, सी टेट, DLED का MA करके आज जो है एक लड़की हमारी पिछले महीने इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गई, एक बेटी प्राइमरी की टीचर हो गई, एक बेटी 3 नंबर से चुक गई और 20 बरस के अंदर मेरा बेटा पॉलिटेक्निक टॉप किया तो चंडीगढ़ के एक हेल्थ केयर कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो गया। तो लौटर राम निषाद के झोपड़ी नहीं, साल भर में पक्का का घर बनेगा। 12 लाख रुपया जब साल में आएगा तो मेरा भी झोपड़ी नहीं है, वहां पक्का का घर बन जाएगा। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया तो हमारे बेटे और बेटियों ने उसमें गाना सुनने और नाच देखने का काम नहीं किया। ये तमाम जातियां, जितनी भी गैर यादव जातियां हैं, भाजपा वालों ने 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 14 अगस्त 2013 को जब परिणाम आया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
इन बेईमानों ने मीडिया ट्रायल करा दिया, कहा 86 में 56 यादव एसडीएम हो गया। जदुनंदन वर्मा जी भी गुमराह हो गए। हमारे जगमोहन राजपूत जैसे बड़े बचाते रहे, लेकिन हमारा किसान लोधी कश्यप समाज ने कहा कि हमारा हक हिस्सा सब हीरे लूट ले गए। 86 में आज तक एसडीएम कभी निकला ही नहीं है। ये भर्ती पुलिस की आई थी 61,000, 2018 के बाद यह 24 में आई। अब मैं पहले ही बोल दिया था कि पुलिस की भर्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह चुनावी जुमला है। निश्चित रूप से अन्य जैसे 18 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक कराया गया, इसका भी पेपर लीक करा करके ये बेईमान उसी तरह से ठगने का काम करेंगे जिस तरह 69,000 शिक्षक की भर्ती में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यहां आरक्षण के कोटा में गलती हुई है। 68 लाख ओबीसी के बच्चों और बच्चियों का समायोजन विधानसभा चुनाव के बाद करने का वादा किया था, लेकिन जोगी बाबा ने संत को लांछित अपमानित करते हुए 600 दिनों से ज्यादा हो गया लड़के इको गार्डन में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संदीप सिंह, कल्याण सिंह के पोते के घर पर जब जाते हैं, वहां पर हमारी बेटी को लात खींच करके पुलिस वाला मारता है और हमारी बेटी बहन भतीजी का गर्भपात हो जाता है। जब भाजपा के कार्यालय पर न्याय मांगने जाते हैं, यही लोहारपाल, कुर्मी, काछी, मल्लाह, केवट, अहिर के बेटे और बेटियां, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। केशव प्रसाद मौर्य के घर पर डंडा मार करके खदेड़ा किया जाता है। 86 में 56 यादव का बखेड़ा कर दिया। 1952 से लेकर के आज तक जाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गूगल पर सर्च कर लेना, कभी 86 पद एसडीएम का नहीं निकला। अगर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव ने अहिरों को केवल नौकरी दिया, तो भैया तो 2013 में तो केवल 5 यादव के बेटे एसडीएम 30 में हुए थे, 6 से कभी ज्यादा नहीं। और 2018 में 8 यादव का बेटा एसडीएम हो गया। और अभी मई महीने में 2023 में परिणाम जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आया, तो यादव के 10 बेटे और बेटियां एसडीएम के साथ साथ 27 पीसीएस अधिकारी बन गए। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया, जो यादव उपनाम लिखते थे, मैंने सर्च किया, खोजना शुरू किया, तो 17 लोधी, निषाद, केवट, कश्यप, मल्लाह के बेटे और बेटियां मिले, तो 34 यादव के बेटों ने यूपीएससी को क्रैक करने में सफलता हासिल किया। अभी परिणाम आया है 15 दिन पहले, 5 एसडीएम हुए हैं यादव के बेटे, 25 पीसीएस अधिकारी हुए हैं। और पीसीएस जे का परिणाम आया, उसमें भी 22 यादव के लड़के और लड़कियां जज बन करके अपनी काबिलियत को सिद्ध करने का काम किए हैं। इसलिए ऐ मेरे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, यादव और चमार से ईर्ष्या मत करो, यादव और चमार की नकल करके अपनी अकल खोलने का काम करो। मैं अभी जनवरी में दौड़ रहा था, कुहरा और कुहासा घेरा था, मैं एक जगह देखा सैकड़ों लड़के रोड के किनारे पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ रहे हैं। आगे बढ़ा तो 25-30 लड़का नहर के किनारे दंड बैठक और सपाटा का कंपटीशन कर रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई बाबू आप किस जाति के हो, तो सभी के सभी अहिरे के बेटा मिले। तो भैया जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने ईर्ष्या द्वेष डाह में चमार और अहिर को गरियाते रहे और अपनी मेहनत की कमाई को बच्चों की पढ़ाई में न खर्च करके शाम की दवाई में और ताश के खिलाई में, चिखाना में खर्च किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। फूल वहीं चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते, और न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। और अधिकार छीनने के लिए आपका संकल्प होना चाहिए कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को
पढ़ाएंगे। अभी पम्मू भैया ने कहा, भैया भीड़ तो हमारी अखिलेश यादव की रैली में जितना जुट गई उसका 1/3 आधा भी मोदी के, अमित शाह के, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बीजेपी के मोहरा के मुख्यमंत्री के रैली में नहीं हुई। लेकिन हम चुनाव क्यों हारे, उसका 2 कारण है। और यादव समाज से इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो गलती आपने 14 में किया, 17 में किया, 19 में किया, 22 में किया, लेकिन वह गलती 24 में नहीं होनी चाहिए। अगर यादव आप बड़े भाई हो मेरे, तो छोटे भाइयों से गलती भी हो जाए तो थपड़ियाने और लठियाने की नहीं, बल्कि उन्हें सहलाने और गले लगाने की जरूरत है। हम बड़ा जल्दी भीड़ को देख करके अति विश्वास में हो जाते हैं, और अति विश्वास किसी भी विषय पर हो वह लाभकारी न हो करके खतरनाक हो जाता है। दूसरा कारण हुआ कि हमारा सेक्टर और बूथ कहां है। मैं घूम रहा हूं, शायद ये 25वां जिला होगा, और मैं जब कहता हूं कि बूथ सेक्टर जोन की लिस्ट दीजिए, और जब 10 लोगों का टेस्ट करता हूं तो 10 में 5 लोग सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, बंबई और दिल्ली में मिलते हैं, जो हमारी हार का सबसे बड़ा कारण बनता है। हमारे 5 ही बूथ पर हो, लेकिन 5 ऐसे हो जो गांव में रहने वाले हो। अगर भाजपा वाले पन्ना प्रमुख बनाते हैं तो हमें भी बड़ी पैनी नजर रख करके अपने बूथ को, सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। मैंने एक चीज और देखा, जो समाजवादी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण हुआ, नवंबर में मतदाता सूची में नाम रहा यादव और मुसलमान का, समाजवादी पार्टी के समर्थक का, जगमोहन राजपूत जैसे, जदुनंदन वर्मा जैसे लोधी किसान और मल्लाहों का। और जब जनवरी का अंतिम प्रकाशन आया तो डिलीटेड की मुहर लगी हुई थी, और जब हम लोगों ने इसको टारगेट किया कि यह सरकार जनमत की सरकार नहीं है, बेईमानी से, प्रशासनिक मदद से बनी हुई सरकार है, यह सरकार अवैध सरकार है। और अखिलेश यादव जी ने जब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनको नोटिस निर्वाचन आयोग ने भेजने का काम किया, और लौटर राम निषाद सपा से दूर होते हुए भी मैं रक्षा कवच बन करके मैंने निर्वाचन आयोग को चैलेंज किया कि इसमें अखिलेश यादव की बजाय लौटर राम से जवाब मांगो। लौटर राम जवाब देने के लिए तैयार है। चलो, मैंने देखा हर गांव में 50 वोट, 60 वोट समाजवादी